हेलो बुल ड्रैगर्स। दोस्तों आजकल म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट के बहुत चर्चे हैं। मुझे यकीन है कि आपने इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी ने फंड हाउसेस को कहा था कि आप एक स्ट्रेस टेस्ट करिए ये जानने के लिए कि वर्स्ट के सिचुएशन में अगर भारी सेलिंग आती है तो लोगों को अपने पोर्टफोलियो को सेल करने के लिए कितना वक्त लगेगा। अब इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लोगों के मन में कई तरीके के क्वेश्चन उठ रहे हैं। पहला ये कि जो रिस्क असेसमेंट हुआ है ये कितना रिलायबल है, क्या हम मान सकते हैं कि किसी तरीके का अब कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन उठता है वो ये कि क्या जो मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस में जो सेलिंग चल रही है क्या ये सेलिंग आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सेलिंग हो रही है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, क्या यहाँ से पैसा निकलकर अब लार्ज कैप में आएगा कि जो पैनिक अभी हमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में दिख रहा है वही पैनिक अब ट्रांसफ़र होके लार्ज कैप में भी आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा एक 2 दिन का एडवांस ऑप्शन का एक वर्कशॉप, एक इवेंट होने जा रहा है, फेस टू फेस इवेंट कोलकाता में होने जा रहा है। तो उससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिटेल्स मैंने शेयर किए हुए हैं। तो ये जो हमारा इवेंट होगा ये 8 और 9 जून को होने वाला है। दोस्तों ये डेट्स थोड़ी सी हमें डिसाइड करने में टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इलेक्शंस आने वाले थे, तो हम उस डेट को के बाद ही करना चाहते थे। तो ये वीकेंड का दिन है, तो 2 दिन में हम आपसे पूरा एक एडवांस ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये फुल्ली इसमें फूडिंग और लॉजिंग इंक्लूडेड है। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपके लिए जो स्टेइंग का जो होटल में और साथ ही 3 मील्स का भी पूरा अरेंजमेंट है। अगर हम देखें इस कोर्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो ये दोस्तों ये बिगनर लेवल का प्रोग्राम नहीं है, ये HNI ट्रेडर्स के लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। 2 दिन का इवेंट, और इसमें हम हमेशा ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो पूरी तरीके से हेज्ड हो। इसमें हम कैंडल स्टिक चार्टिंग वगैरह वो सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये सारी एडवांस्ड प्रो लेवल की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रीक्स कवर करेंगे और ग्रीक्स के बाद आप देखिए तो हम कैसे उन ग्रीक्स को हमें स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ करना है, कैसे आईवी को यूज़ करके स्ट्रैटेजीज़ को बनाना है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट डे हम कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे आप किस तरीके से एक बड़ी पोजीशन बिना ज़्यादा रिस्क लिए कैसे बना सकते हैं, और जब मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव कर जाए तो कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को डिटेल में एग्जाम्पल्स और केस स्टडी के साथ हम सीखने वाले हैं। साथ ही जो अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमें एक फ्यूचर्स की बैंक निफ्टी की एक स्पेशल स्ट्रैटेजी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब चैनल, किसी बुक में नहीं मिलेगी, उस स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये 2 दिन के इवेंट के बाद हम 4 जूम कॉल्स भी करेंगे ताकि लाइव मार्केट में आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, उनको हम हैंडल करें। और इसके साथ ही हम आपको अपनी एक प्रीमियम कम्युनिटी में भी ऐड करेंगे ताकि हमारा इंटरेक्शन आने वाले दिनों में भी होता रहे। तो आपको इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर मैं भी लिंक डाल दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ा है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप अपना इंटरेस्ट छोड़ दीजिए। मैं जल्दी ही एक जूम कॉल भी अरेंज करूंगा ताकि फेस टू फेस आप इस प्रोग्राम के बारे में मुझसे डिस्कस कर सकें। तो आइए दोस्तों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्ट्रेस टेस्ट की बात करते हैं। दोस्तों आपने ये स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट देख लिया होगा। इस रिपोर्ट में जो जिस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर 50% पोर्टफोलियो को सेल करना हो तो कितने दिन लगेंगे, 27 दिन लगेंगे। फंड वाइज उन्होंने बताया हुआ है 25% अगर पोर्टफोलियो को सेल करना हो तो कितने दिन लगेंगे, और इस तरीके से और भी तमाम डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। अब क्या इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें, क्या एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर इज़ नो सिस्टमेटिक रिस्क, क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट से हमें ये चीज़ तो पता चलती है कि पोर्टफोलियो को सेल करने में इतने दिन लगेंगे इस फंड हाउस की, ये चीज़ तो पता चलती है।
क्या चीज़ हमें नहीं पता चलती है कि आप 27 दिन में आपने 50% पोर्टफोलियो तो खाली कर दिया, लेकिन प्राइस में कितना डिप आएगा ये चीज़ इससे पता नहीं चलती है। दोस्तों, अगर हम स्मॉल कैप और लार्ज मिड कैप की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट होती है। मैंने एक डेटा एनालिसिस की थी, वर्स्ट केस जब मार्केट में क्रैश आता है उसकी ऑन एन एवरेज जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो 30 से 40% की उसमें गिरावट हमें दिख जाती है। कुछ कम गिरते हैं, कुछ ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन 40% का एवरेज उसमें ज़्यादातर निकल कर आता है। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैं ये 80 to 90% तक भी गिर जाते हैं। साथ ही इनकी जो प्रॉब्लम ये भी होती है कि इनकी अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो इस रिपोर्ट से ये तो नहीं पता चलता कि कितना प्राइस डिप होगा 50% पोर्टफोलियो खाली करने में या 25% पोर्टफोलियो खाली करने में। देखिए दोस्तों, जो अगर आप पास्ट के कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप को देखेंगे तो जिस तरीके की उसमें गिरावट हुई देखने को हमें मिली है तो 80-90% तो कुछ भी नहीं होता है। तो जब वो चढ़ता है तो तेजी के साथ चढ़ता है, लेकिन जब गिरता है तो तेजी के साथ भी गिरता है। दूसरी चीज़ जो सोचने वाली बात है कि आपने ये तो बोल दिया कि ठीक है 50% या 25% आपको पोर्टफोलियो खाली करना हो तो इतना दिन लगेगा, लेकिन व्हाट इफ देयर आर नो बायर्स। दोस्तों, जब कोई बड़ा पैनिक आता है तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, कई काउंटर्स में ऐसा देखने को मिलता है कि कोई खरीदने कोई तैयार नहीं है। लोअर सर्किट स्टॉक लग जाता है और उसी में सस्टेन होता है और कई दिनों तक लोअर सर्किट लगते जाते हैं। उसी तरीके से हायर सर्किट्स में भी होता है। कभी कभी क्या होता है, कोई सेलर नहीं होता है और कंटिन्यूस स्टॉक जो है हायर सर्किट्स पे भी लगाता है, तो वो भी चीज़ क्लियर नहीं होती है कि मान लीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहाँ पर कोई बाय करने कोई नहीं तैयार हो तो क्या होगा, वो पिक्चर भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाती है। तीसरी चीज़ जो चीज़ है जो मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है उस फैक्टर को यहाँ पर इंक्लूड किया हो सकता है ना किया हो। तो यहाँ पर जो ये चीज़ बताई गई है कि टॉप 10 इन्वेस्टर का कितना इसमें स्टेक है, तो टॉप 10 इन्वेस्टर जैसे यहाँ पर 0.91% स्टेक होल्ड करते हैं, यहाँ पे 3% होल्ड करते हैं। तो ये जो टॉप 10 इन्वेस्टर है ये कैसे काउंट किया गया है? अगर मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूँ और मैं कई सारे पैन नंबर्स पे काम करता हूँ तो क्या वो वन क्लाइंट इन काउंट होगा या मल्टीपल होगा, तो इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। ओवरऑल ये सारी एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, ये एक हमें सॉर्ट ऑफ एक रिस्क की एक पिक्चर तो देता है, लेकिन असली सिचुएशन इससे डिफरेंट हो सकती है, ऐसा कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हम इससे ये कुछ भी अभी कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल हमारी रिस्क असेसमेंट सारी हो गई है या रिस्क जो है इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हम अभी इस डेटा के बेसिस पर ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं ले सकते। जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो थ्योरेटिकल सिचुएशन से थोड़ी अलग होती है। तो इससे हमें एक बस थोड़ी सी एक शांति सी मिल जाती है कि हाँ ठीक है, हमारा जो सिस्टमेटिक रिस्क है उस तरीके से नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन इससे डिफरेंट हो सकती है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या स्मॉल कैप स्पेस में गिरावट जारी रहेगी? जो गिरावट हो रही है वो जारी रहेगी। तो अगर हम ये निफ्टी का स्मॉल कैप 50 इंडेक्स है, इसमें 50 स्टॉक हैं, इसकी एक पिक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 3 दिनों में अगर आप देखिए तो स्मॉल कैप जो इंडेक्स है करीब 9% गिर चुका है, इंडेक्स करीब 6% गिर चुका है। तो यहाँ पर अगर आप एक सिचुएशन देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं यहाँ पर जो आपके लॉस में हैं, और असली पिक्चर अगर आप देखिए तो 52 वीक के हाई से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 52 वीक के हाई से स्टॉक कितना गिरा हुआ है, और बाकी के जो नेक्स्ट 25 हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप देखिए 40%, 30%, 25% जो स्टॉक गिरे हुए हैं, और ये वो स्मॉल कैप्स हैं जो क्वालिटी स्मॉल कैप्स जिनको कहा जाता है, जो बड़े स्मॉल कैप्स जिनको कहा जाता है। तो ऑब्वियसली जब 52 वीक्स हाई पे गया होगा तो किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फॉल हमें देखने को मिला है। अब अगर आप दूसरी चीज़ देखें कि कितना इसमें प्राइस का वेरिएशन है, अगर आप 52 वीक लो और हाई को देखेंगे तो देखिए 416 का लो था 52 वीक्स का,
और 974 का हाई था। तो इतना फ्लक्चुएशन भी है, तो जब वो गिरेंगे तो वापस से वो उस लेवल को भी जा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी गिरावट होती हुई दिख रही है। अब इसमें से अगर आपको क्वालिटी स्मॉल कैप्स चूज़ करना हो तो आप किसे चूज़ करेंगे? तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस में हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। हालांकि ये स्ट्रेंथ अभी तो दिख रही है, आने वाले दिनों में रहेगी कि नहीं रहेगी, तो इसका जो सबसे बढ़िया तरीका है कि फंडामेंटल्स के बेसिस पर स्टॉक को पिक करना चाहिए। अब इसमें गिरावट आने वाले दिनों में जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर अगर बात करें तो मैं आपको और डेटा दिखाता हूँ। तो उस पर बात करने से पहले आइए एक चीज़ देखते हैं कि किस तरीके से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए दो आपको लाइन दिख रही होंगी। जो येलो लाइन है वो निफ्टी का है और जो ब्लू लाइन है वो स्मॉल कैप का है। नीचे भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम की सिचुएशन दिख रही है कि वॉल्यूम में हमें क्या दिख रहा है और यहाँ पे प्राइस में हमें क्या दिख रहा है। तो अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में आप देखिए वॉल्यूम दोनों, निफ्टी की बात करें या स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, दोनों में शार्प वॉल्यूम में राइज हुआ है। और अगर प्राइस में भी देखें तो मोटा मोटा प्राइस तो गिरा है पिछले 3-4 दिनों में, लेकिन पिछले 3 दिनों में थोड़ा थोड़ा रिकवरी के भी सीन दिख रहे हैं। तो इसका क्या कंक्लूजन है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में जब भी प्राइस और वॉल्यूम एक साथ मूव करते हैं, यानी कि जब प्राइस ऊपर जाता है वॉल्यूम ऊपर जाता है और जब प्राइस नीचे जाता है वॉल्यूम नीचे जाता है, तो एक नॉर्मल रिलेशन होता है। जब भी ये डाइवर्ज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक उसका रिवर्सल के चांस रहते हैं। तो जिस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, दोनों में हाई वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है, तो गुड चांस कि आने वाले कुछ दिनों में जो एक हमें टेक्निकल बाउंस देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पर मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि टेक्निकल बाउंस, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल बाउंस। फंडामेंटल्स की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हमें दिख रही है, हेवी सेलिंग हुई है। तो दोस्तों इस लेवल पर इतनी गिरावट के बाद भी कोई ना कोई तो खरीद रहा है। अब वो रिटेल वाला खरीद रहा है या इंस्टीट्यूशन वाला खरीद रहा है, इसको हम फंडामेंटल्स के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर फंडामेंटल्स देखें, पहले मैं आपको 1 साल पहले ले जाता हूँ। 1 साल पहले अगर आप ट्रेलिंग पीई देखें, मिड कैप की 22 के आसपास थी, स्मॉल कैप की भी 22 के आसपास थी और लार्ज कैप की भी 22 के आसपास थी। अब ये दोनों अगर आप देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों लार्ज कैप से कम पीई पर ट्रेड हो रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद फंड इनफ्लो देखिए पिछले 1 सालों में कितना जाता है। तो 17,000 करोड़ जो आपके मिड कैप में जाते हैं, 17,339 करोड़, और स्मॉल कैप में 34,000 करोड़ जाते हैं। लेकिन जो लार्ज कैप हैं, लार्ज कैप से 5,000 करोड़ निकलते हैं। तो अब ये इसलिए पैसा गया यहाँ पर क्योंकि एंटिसिपेटेड थी, फंड हाउस ने एंटिसिपेट किया होगा कि उनकी अर्निंग बढ़ेगी और अर्निंग भी बढ़ी। अगर आप देखें मिड कैप की अर्निंग 30% बढ़ी और स्मॉल कैप की 17% बढ़ी। वहीं लार्ज कैप की 8.5% जो ईपीएस का ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो अगर हम देखें तो ये जो राइज है, 30% का ईपीएस बढ़ा, मिड कैप बढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक जस्टिफाइबल लगता है। लेकिन अगर आप ये देखिए 17% सिर्फ ईपीएस बढ़ा। अब देखिए अगर मैं यहां पर प्राइस की बात करूं तो ये करीब 28% निफ्टी बढ़ा। अगर अब स्मॉल कैप की बात करूं तो 67% बढ़ा और मिड कैप की बात करूं तो 57% बढ़ा। अब देखिए 17% आपका ईपीएस बढ़ता है और 67% जो आपका प्राइस बढ़ता है, और यहां पर आपका 30% ईपीएस बढ़ता है और 57% आपका प्राइस बढ़ता है। तो यही जो फ्रॉथ या जो बबल की बात से भी कर रहा है कि किस तरीके से आपके जो फंडामेंटल्स प्राइस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि मार्केट
मैनिपुलेटेड हैं। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की पिक्चर देखें तो स्मॉल कैप स्पेस तो भाई ओवर वैल्यूड लग रहा है, फंडामेंटल्स में कोई रिलीफ नहीं। शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी भले ही हो जाए, एक टेक्निकल बाउंस आ जाए, लेकिन फंडामेंटल्स के बेसिस पर यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं है। निफ्टी में अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी यहाँ पे सेलिंग हो रही है, फंड पैसे निकाल रहे हैं, एफआईआईज भी इस साल सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी फिलहाल बाइंग नहीं दिख रहा है। और ये अगर आप वैल्यूएशंस को देखें तो वहाँ पे कोई कंफर्ट नहीं है। 25 पीई ट्रेलिंग पीई पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है, स्मॉल कैप 29 पे हो रहा है, मिड कैप 26 पे हो रहा है, तो वैल्यूएशंस का कोई कंफर्ट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो बाइंग हो रही है ये कौन खरीद रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खरीद रहे हैं? अगर आप खरीद रहे हैं तो इसका मतलब रिटेल खरीद रहा है। इन जनरल अगर हम देखें तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा वैल्यूएशंस देखकर खरीदते हैं, और रिटेल वाले या जो नए लोग हैं वो बिना वैल्यूएशंस देखे खरीद रहे हैं। तो अगर इस वक्त हम वैल्यूएशंस देखें तो यहाँ पे तो कोई कंफर्ट नहीं है, यहाँ पे तो कोई कंफर्ट नहीं है, तो कौन खरीद रहा होगा? तो रिटेल वाले ही चांसेस है कि ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इस वक्त हमें मार्केट में क्या एक्शन लेना चाहिए, इन तीनों में से कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए? देखिए, स्मॉल कैप नो रिस्क ज़्यादा है, वैल्यूएशंस का कंफर्ट नहीं है। मिड कैप में यू हैव टू बी वेरी 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 स्टॉक स्पेसिफिक, और सेक्टर स्पेसिफिक भी हमें नहीं रहना है, हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। उनके फंडामेंटल्स को देखिए, किस तरीके से अर्निंग बढ़ रही है, क्या अर्निंग पिछले साल तो बढ़ गई पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन उससे पिछले साल वोलेटाइल थी। हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए कि उसका जो अर्निंग्स है उसमें कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ दिख रहा है, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, तभी हमें मिड कैप में लगाना है। और ऑब्वियसली हमें थोड़ा वैल्यूएशंस देखना है, जब गिरावट होती है तभी लेना है। लार्ज कैप में हमें वी हैव टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। इस वक्त अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में कोई कंफर्ट नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत केयरफुली पैसे लगाने हैं हमें। तो अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप में वी हैव टू बी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक। इस वक्त अगर आप देखें तो लार्ज कैप में आपको प्रॉपर जो वैल्यूएशंस के स्टॉक नहीं मिलेंगे। तो अगर ये फॉल होता है, फॉल में हमें कुछ स्टॉक्स सस्ते वैल्यूएशंस पर मिलते हैं जो कि अर्निंग से बैकअप हैं, तभी हमें उन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या व्यू है, क्या स्मॉल कैप स्पेस और मिड कैप स्पेस में गिरावट जारी रहेगी, या आप इस गिरावट को इस्तेमाल करके खरीद रहे हैं? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।